ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है बड़ा टॉपिक जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और वो जो है बीमारी है यानी डिजीज है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेगा, लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा देखिएगा, सभी के सभी महत्वपूर्ण है, सब पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर प्रश्नों से, पेंसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को मापने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतन भी होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क ने किया था। और देखिए, पोलियो ड्रॉप रहेगा ना, तो एल्बर्ट सेविन होगा, सेविन। आगे, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें जो है आपका मस्तिष्क ज्वर होगा। आगे देखिएगा, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है टीका के लिए। क्या चीज़ का टीका आप जान रहे हैं। आगे, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी जो है आपका परट्यूसिस को संदर्भित करता है। लीमर, लीमर क्या है? लीमर क्या है? तो यह जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, ऑप्शन डी। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये जो है मच्छर द्वारा संचालित होता है। आगे देखिएगा, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जिक्का वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो है मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से। आगे, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण ट्रांसमिशन नहीं है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी से संबंधित है, इसमें ऑस्टियो लगा है तो हड्डी से। आगे, दवा ओटीसी दवा क्रोसिन एक है, मतलब क्या चीज़ में ये काम आता है? तो ये जो है दर्दनाशक और ज्वारनाशक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, ओन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ये कैंसर से। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन सी। आगे देखिए, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। आगे देखिएगा, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो यह जो है कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। आगे देखिएगा, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो हाइपर पायरेक्सिया, ऑप्शन डी। आगे देखिए, कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो ये जो है आपका गुर्दे की खराबी में किया जाता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो ये जो है आपका मच्छर द्वारा, ऑप्शन है। आगे देखिए, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? तो ये संक्रामक रोग है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, सुस्ती क्या है? सुस्ती जो है क्या है? तो पशु निद्रा है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किस देश ने किया था? मतलब किस देश ने किया था? तो ये जो है भारत ने किया था, ऑप्शन ए। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पेनिसिलिन। आगे, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो ये जो है एडोसल्फान, एडोसल्फान। आगे, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज जो है एंटीबायोटिक्स है। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं, समानता का पता लगाएं। तो देखिए, ये सभी संक्रामक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। जीका वायरस मच्छर एडीज इजिप्ट जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचालित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज़ी से फैलता पाया गया वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। तो इसका आंसर है जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। ये तो कई बार रिपीट हो चुका। अगला क्वेश्चन, भारत
को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो ये जो है आपका 2012, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 30 जनवरी 2016। कब मनाया गया था? 30 जनवरी 2016। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो यह दवा जो है रेबीज रोधी दवा है। आगे देखिएगा, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो ये जो है डिप्थीरिया, ये जो है गला को प्रभावित करता है। आमतौर पर वर्णांतता क्या है? आमतौर पर वर्णांतता क्या है? एक आनुवांशिक प्रकृति। पीला बुखार या पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो यह जो है मादा मच्छर को काटने से, ऑप्शन ए। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होता है? तो ये जो है आपका RBC के कमी के कारण होता है। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर को जो है रेबीज के टीका के लिए जाना जाता है। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। एनोफिलेज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो एनोफिलेज मच्छर जो है आपका मलेरिया और फाइलेरिया, ऑप्शन सी। आगे देखिए, फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग को रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो यह जो है इबोला बुखार, ऑप्शन सी। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया जो है आपका आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। आगे देखिएगा, एक जीवाणु संबंधी रोग है, एक जीवाणु संबंधी रोग है तो उपदंश, ऑप्शन बी। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है तो वेक्टर। आगे देखिए, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? तो एडवर्ड जेनर। आगे देखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। देखिए ये वाला तो हम बता दिए थे, एल्बर्ट सेबिन, यहाँ साबिन लिखल है। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी के कमी के कारण होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए यहाँ पे जो है गंडमाला होगा, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर। आगे देखिए, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया का पहला जो है मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। आगे देखिएगा, इंसुलिन की खोज के लिए किस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन का खोज जो है बेंटिंग और बेस्ट ने किया था, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका बेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, तो उसमें शामिल क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, तो HIV, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? तो दूर को नहीं देखता है तो नज़दीक को देखता है, तो इसमें मायोपिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये जो है भेड़ और बकरियों में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, तो क्या की जाती है? तो इसके लिए जो है बायोप्सी की जाती है, ऑप्शन ए। खसरा किस की वजह से होता है? तो खसरा जो है वायरस से होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है? तो यह दवा जो है आपका आर्टिमिसिनिन यानी अजवाइन, ऑप्शन ए। आगे देखिए, मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो ये जो है घुट्टी यानी लैक्सेटिव। निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? तो ये जो है ग्लूकोज, ऑप्शन सी। आगे देखिए, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है BCG, ऑप्शन ए। सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो है आपका जिगर को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है केकड़ा, ऑप्शन सी। शरीर के किस भाग में पित्त या रस बाइल जूस पित्तरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो उत्पादन जो है आपका यकृत में होता है, जमा पित्ताशय में होता है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये जो है आपका आयुर्वेद से संबंधित है। आगे देखिए, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? तो सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पथरी के गठन का कारण नहीं है तो अधिक पानी पीना, ऑप्शन ए। आगे देखिए, स्लीप अपनिया सोते समय से संबंधित है तो खराटे मारने से, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये जो है विटामिन ए से संबंधित है।
शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है, तो इसके कारण क्या होता है, तो पथरी होता है, ऑप्शन सी। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है, ऑप्शन डी। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, तो आपका एंटासिड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक होता है, तो क्या होता है, कारण होता है, ऑप्शन डी। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो ये जो है विटामिन के है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस का प्रयोग टिंक्चर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है, तो यह जो है एथेनॉल, ऑप्शन बी। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। आगे देखिएगा, काला ज्वर के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, तो उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, गंडमाला या फिर ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, तो ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। आगे देखिएगा, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो यौन संक्रमित बीमारी जो नहीं है वो है कौन, तो कैंडिडाइसिस, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है, तो हाथी पांव का कारण होता है फाइलेरियल वर्म। आगे, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है प्रसव पूर्व, प्रसव एवं प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए 71, HIV का पूर्ण रूप क्या है, HIV का पूर्ण रूप क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। अगला देखिए 72, HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो गलत कह रहा है, तो देखिएगा HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, यही जो है गलत है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है, तो ये जो है आपका JP नड्डा ने, ऑप्शन डी। भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है, ताकि ज़रूरतमंदों को के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके, तो ये जो है आपका अमृत अमृत उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, बुखार सामान्यतः चिकित्सक से संबंधित है, वैसे ही आंखों की दृष्टि किससे संबंधित है, तो जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी जो है सही आंसर। आगे देखिए, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है, फील पाँव, तो ये जो है फाइलेरियल कृमि, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, तो ये जो है HIV एड्स, ऑप्शन ए। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं, ये रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के रूप में किया जाता है, तो अभी हुआ एंटासिड, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है सांस की दुर्गंध, ऑप्शन डी। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, तो होने वाली बीमारी को क्वार्सियोकर कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, तो ये जो है आंखों का उपचार करता है। अब इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग जो है आपका खसरा है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है, तो मच्छरों द्वारा फैलती है मलेरिया। लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है, तो ये जो है यह डिंबवाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि ए आंसर। निमोनिया किस सूजन के कारण होता है, तो निमोनिया जो है फेफड़ा में सूजन के कारण होता है। आगे देखिएगा, अमीबियासिस के कारण क्या होता है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है, तो पेचिस होता है। एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्यूपंक्चर में जो है आपका किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर है सुई चुभोकर। आगे, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, तो खसरा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, तो बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। आगे देखिए, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज होता है, रेबीज। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, तो आपका मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह। आगे, तपेदिक की एक बीमारी है, तो यह जो है फेफड़े की एक बीमारी है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, तो ये जो है आपका पीतरस यानी बाइल जूस। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है, तो फील पाँव, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है, तो निदान करने में मदद करता है ECG। एंटीबायोटिक्स क्या है,
एंटीबायोटिक्स क्या है? तो फफूंदी या फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएँ, ऑप्शन है। देखिएगा 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। तो कौन एंटीबायोटिक्स था? तो पेनिसिलिन था। आगे देखिएगा काली खांसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो परट्यूसिस कहा जाता है। आगे देखिएगा हैजा, हैजा का संबंध जो है पानी से है, तो उसी प्रकार जो है और किसका संबंध किससे है? तो मलेरिया का संबंध जो है मच्छर से है। आगे गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो जोड़ को या संधि को। आगे एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है? कानूनी नाम क्या है? तो ऑटोप्सी, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, यौन संचारित जानलेवा बीमारी है तो एड्स, ऑप्शन डी। किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? साल्क, तो ये पोलियो होगा, पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है? तो ये जो है तपेदिक है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? संक्रामक बीमारी पूछ रहा है तो ये प्लेग है। अगला क्वेश्चन है आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? तो ये जो है आपका दर्द बुखार एवं सीने के जलन को कम करने के लिए, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के अनुसार लगभग 50% नए HIV संक्रमण कितने वर्ग के आयु के लोगों में फैल रहे हैं? तो ये जो है आपका 15 से 24 वर्षों के बच्चों में फैल रहे हैं। आगे देखिए विकल्प के रूप में कुछ निष्कर्षों के बाद एक बयान दिया गया है, उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से बयान का अनुसरण करता है। देखिएगा कह रहा है क्या? हाँ देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए गए पोलियो के टीके बच्चे में पोलियो की समस्या कम करते हैं, बच्चे में पोलियो की समस्या कम करते हैं। और देखिए क्या कह रहा है, कुछ बच्चों को टीकाकरण के माध्यम से पोलियो हो सकता है, नहीं। कुछ बच्चों को पोलियो के टीका लगाने के बावजूद पोलियो होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना इसका आंसर बी होगा। कह रहा था बयान में क्या कह रहा था, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए गए पोलियो के टीके बच्चों में पोलियो की समस्या कम करते हैं। तो पहला कह रहा था कुछ बच्चों को टीकाकरण के माध्यम से पोलियो हो सकता है। देखिए कम करने के लिए दिया जाता है, होवेला थोड़ी दिया जाता है। कुछ बच्चों को पोलियो के टीके लगाने के बावजूद पोलियो होता है, हाँ हो सकता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की कोविड-19 की विशेषज्ञ समिति ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण के लिए इनमें से किस टीके की सिफारिश की है? तो वो जो है आपका कोवैक्सीन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कह रहा है एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होती है, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो इसको जो है परागज ज्वर यानी हे फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए, ऑप्शन डी। देखिए कह रहा है क्या, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़े के कैंसर का कारण बन सकता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एवेस्टस के कण। आ गई अगला है पारासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होती है, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो इसको जो है हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कणों में के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है। तो ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म में। आगे बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है एवी ल्यूवेनहॉक है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा कैंसर के इलाज के में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो ये जो है कॉलरा यानी कि हैजा है, ऑप्शन ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है हेपेटाइटिस ए। आगे देखिए कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ये जो है आपका अल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी। सेव से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है, ये जो है फायर ब्लाइट, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा बेरी एक रोग है जो की कमी के कारण होता है, तो ये जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो ये जो है टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु के कारण होता है। आगे देखिएगा टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल जो है सूची वृक्ष से निकाला जाता है, आपका ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो उच्च रक्तचाप जो है गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो ये जो है आपका सर्पगंधा। आगे देखिएगा
मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो ये जो है मलेरिया रोग का वाहक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? सबसे अधिक संभावना होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। ऑप्शन ए। आप आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? तो ये जो है रक्त में एंटी-एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा। ऑप्शन डी। एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो ये जो है डेंगू का वाहक है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग का कारक है? तो ऐसे तो ये होता है प्रोटोजोआ द्वारा, और प्रोटोजोआ में कौन प्रोटोजोआ होता है? तो लीशमैनिया। ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में किस वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? तो ये जो है आपका 1962 में। ऑप्शन बी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वार्सियोकर होता है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो यह जो है कैंसर रोगियों को सहायता करेगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो यह जो है बाल टीकाकरण से। देखिएगा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन व्यक्ति थे? तो रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है? तो अभी तो बताया प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो यहाँ आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कह रहा है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, तो यही गलत है। आगे देखिए, दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो यह जो है कवकीय बीमारी है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू जो है H5N1 वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, क्या हो सकता है? तो एड्स हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो ये जो है आपका ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो नेत्र रोग नहीं है तो घेंघा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो हैजा जो है इन्फ्लुएंजा से, ये जो है आपका गलत है। आगे देखिए, नोमोफोबिया क्या है? तो नोमोफोबिया जो है आपका सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी है तो प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो एंथ्रेक्स। ऑप्शन डी। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो किसकी वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है? तो ये जो है कुनैन के वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है हृदय रोग के इलाज के लिए। आगे देखिए, प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? तो यह जो है चिंता। ऑप्शन बी। 54 नंबर, किस कंपनी ने कोविड-19 संक्रमण की जांच करने के लिए कोविसेल्फ नामक एक स्व परीक्षण किट विकसित की है? तो ये जो है आपका माइलैब। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 35 नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग जो है डिप्थीरिया है। ऑप्शन डी। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दांतों का सड़ना। ऑप्शन सी। घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आगे देखिएगा, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो ये जो है जीवाणु के कारण होता है। आगे देखिएगा, निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? आश्रयदाता कौन है? तो फ्रूट बैट। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है तो हैजा, ये दूषित जल से। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो वह जो है विषाणु की वजह से। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो नहीं है तो आपका हैजा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइट्रस कैंकर एक है तो क्या है? तो जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ये जो है कोबाल्ट के समस्थानिक। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, रोगजनक
सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, ऑप्शन डी। निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो ये जो है आपका सीसी मक्खी के द्वारा होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है, यानी जल के कारण नहीं होता है? तो प्लेग। आगे देखिएगा, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो है चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो रक्त में शर्करा का स्तर, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए 72, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन बी। मोतियाबिंद एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? तो यह जो है आंख को प्रभावित करती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोगों में उपयोग किया जाता है? तो ये जो है सीधा सीधा आपका आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, मलेरिया को के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ये जो है क्विनाइन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आगे देखिएगा, कौन सा अभिक्रमक स्थानीय या सामान्य सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है? तो ये जो है आपका निश्चेतक, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो दाद का कारण है तो फफूंदी, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग है तो हैजा, ऑप्शन डी। तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो आपका BCG, ऑप्शन सी। एबेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी को प्रदूषित कर सकता है और क्या उत्पन्न कर सकता है? तो देखिएगा, मेसोथेलियोमा, फेफड़े का कैंसर और एबेस्टोसिस, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो वो जो है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है? तो ये जो है कॉलिक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, घेंघा किसकी की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है? तो आयोडीन की कमी से होने वाली रोग है। आगे देखिएगा, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो सूखा रोग जो है प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो ये जो है स्कर्वी। आगे देखिए, प्लेग्रा की कमी के कारण होता है? तो ये जो है आपका नियासिन के कमी के कारण होता है। आगे देखिएगा, ल्यूकोडर्मा की बीमारी है, क्या चीज़ की बीमारी है? तो वो जो है त्वचा की बीमारी है, ऑप्शन बी। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो तपेदिक के रोकथाम के लिए किया जाता है। थ्रोम्बोसिस की बीमारी है, थ्रोम्बोसिस की बीमारी है तो रक्त की बीमारी है। आगे देखिए, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो ये जो है 8 से 14 दिन होती है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा हैजा का कारण है? तो हैजा का कारण जो है आपका जीवाणु है। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद द्रव को जो है मवाद कहा जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका घेंघा के उपचार के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, गठिया वात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये जो है जोड़ को प्रभावित करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? तो आँख में होता है ग्लूकोमा। आगे देखिएगा, विटामिन डी की कमी से होता है तो सूखा रोग होता है या हड्डी संबंधी रोग होता है। जल जनित रोगों के रोगजनक जीवाणु को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह जो है नाशन कहलाती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपचार प्रणाली में कोई दवा नहीं होती है? कोई दवा नहीं होती है तो कूट भेषज, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो कौन सा विधि जो है रोक सकती है? तो केवल रोध विधियाँ, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। एड्स का विषाणु शरीर में किस किसको नष्ट कर देता है? तो ये जो है प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। थायराइड की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज है? तो कौन सा खनिज है? तो आयोडीन है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मनुष्य में किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो ये जो है लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। मसूड़ों में खून आना से संबंधित है? तो स्कर्वी से संबंधित है। जीवाणु को रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं, वे हैं? तो वे हैं कौन है? तो क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइनम, ऑप्शन बी। आगे देखिए, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो 1985 में किया गया था। आगे देखिएगा, पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है? तो ये जो है विषाणु की वजह से होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है तो आंत ज्वर, ऑप्शन बी। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में की कमी हो तो एनीमिक कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिका, ऑप्शन ए।
आगे इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह का उपचार किया जाता है। आगे देखिएगा, टॉक्सिकोलॉजी के अध्यक्ष से संबंधित है, तो ये 20 मतलब टॉक्सिकोलॉजी में 20 का अध्ययन किया जाता है, अध्यक्ष लिख दिया है। अस्कर्बिक की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो एलिसा जो है क्या है? तो एड्स का पता लगाने का एक जांच है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, जीका वायरस के पहले जीका का नाम के द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा नाम किया गया था? तो भारत बायोटेक भारत, ऑप्शन डी। आगे देखिए 15, मलेरिया को से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है, तो ये जो है आपका सिनकोना वृक्ष के छाल से। रोगी के शरीर से तरल पदार्थ निकलने के लिए प्रयुक्त पतली ट्यूब को क्या कहा जाता है? तो पतली ट्यूब को कैथेटर कहा जाता है, ऑप्शन बी। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय बाद थक्का अथवा कॉलगम जैम जाता है, यह तंतुओं का एक जाल होता है, तो क्या होता है? तो फाइब्रिन्स होता है। क्या होता है? फाइब्रिन्स। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है बीमारी का वैश्विक भार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी का विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो ये तो अभी हुआ ना, बीमारियों का वैश्विक भार। चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है? तो हिपोक्रेटस, ऑप्शन ए। क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है, तो यह जो है बैक्टीरियल के कारण होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? गलत का चयन करना है। तो देखिए, मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना, मच्छर से थोड़ी होता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो रोगजनक, ऑप्शन सी। माइक्सेडेमा ग्रंथि का एक रोग है, तो किस ग्रंथि का एक रोग है? तो थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो डेंगू वायरस का वाहक है मादा एडिज मच्छर। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक नहीं है, तो पैरासीटामोल जो है एंटीबायोटिक नहीं है। एप्थे एपिजूटिका जैसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, के कारण होता है, तो ये जो है वायरस के कारण होता है। आगे देखिए, निम्न में क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? तो सेवन का हानि क्या है? यह हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है, ऑप्शन डी। गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो ये जो है आपका गोलियों के सेवन से, ऑप्शन ए। पौधे का रोग लाल विगलन किसे प्रभावित करता है? तो यह जो है गन्ना को प्रभावित करता है। आगे देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर रोग होता है। आगे देखिएगा, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है? तो दांत को प्रभावित करता है। आगे देखिएगा, किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता होता है? तो देखिए लोहा के कमी के कारण होता है। आगे देखिए, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो क्या होती है? डिप्थीरिया, ऑप्शन बी। हमारे पेशियों में किस अम्ल से क्रैम्प होता है? तो ये जो है लैक्टिक अम्ल से क्रैम्प होता है। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, जल सेच भय किस रोग का लक्षण है? तो यह जो है रेबीज का लक्षण है। मधुमेह समानता किसका परिणाम है? तो कम इंसुलिन स्राव, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वहित रोग नहीं है? तो ये जो है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो कीटों को क्या कहते हैं? तो रोगाणुवाहक, ऑप्शन ए। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है, तो क्या लक्षण है? तो गठिया, ऑप्शन बी। पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो यह जो है यकृत से संबंधित रोग है। निम्न में से विषाणु द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो विषाणु द्वारा एड्स होता है। आगे देखिएगा, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, तो क्या है? मादा एनोफ्िलीज मच्छर। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भागाकर एक लड़की उसी मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? तो वह जो है हैजा का शिकार हुई है। आगे देखिए, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो इससे जो है हृदय रोग का उपचार किया जाता है। चिकनगुनिया का क्या कारण है? तो चिकनगुनिया का विषाणु कारण है। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलाई जाती है? तो ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी। पीलिया या हेपेटाइटिस से पाचन तंत्र का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो यकृत प्रभावित हो जाता है, ऑप्शन ए। कुनैन कौन सी बीमारी को ठीक करती है और यह किस वृक्ष पौधे से ली जाती है? तो कुनैन जो है मलेरिया को ठीक करता है और वो जो है सिनकोना के वृक्ष से लिया गया है। आगे देखिएगा, जल जनित रोगों को
इससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो पानी के कीटाणु शोधन से, ऑप्शन ए। जब एक शरीर में कोशिका विखंडन नियंत्रण के बाहर हो जाता है तो यह कारण बनता है कैंसर का, ऑप्शन बी। एथलीट फुट का नाम का रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो फंगस के द्वारा। आगे देखिए, थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, तो ये जो है आनुवांशिक विकार, ऑप्शन सी। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकती है। अन्य किन जानवरों के काटने से रेबीज हो सकती है? कुत्ता के अलावा और किस जानवर से होगा? तो चमगादड़ से होगा। आगे देखिएगा, HIV एड्स का कारण है, तो क्या कारण है? तो एक वायरस है, ऑप्शन बी। देखिएगा, मिलान करना है। देखिए, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया जो है आपका आनुवांशिक रोग है, ठीक है। फिर जो है मधुमेह, तो मधुमेह जो है आपको हार्मोनल विकार है। फिर जो है आपका रिकेट्स, तो रिकेट्स जो है आपका डिफिशियंसी रोग है। और दाँत जो है फंगल संक्रमण है। तो आपका ये जो है आपका मिलान हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के रोगों का संक्रमण या संचरण करने वाले जीवों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो रोगजनक, ऑप्शन बी। रोगजनक बैक्टीरिया द्वारा संचारित जल जनित रोगों के लक्षण हैं, तो क्या है? तो जठरांत्रिय विकार, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, प्रोटोजोआ संक्रमण के लक्षण है, तो क्या है? तो जठरांत्र विकार, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एड्स होता है, तो एड्स होता है तो आपका HIV विषाणु से, ऑप्शन बी। आगे देखिए, जब एक व्यक्ति को प्लाज्मोडियम से संक्रमित मच्छर काटता है तो उसे निम्न बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी? तो मलेरिया होगी। आगे देखिए, हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है, तो यह जो है यकृत का सूजन है। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालीन प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन ए। ऑप्शन है, निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से कम नमक के सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयघात के खतरे को कम कम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिदिन 5 ग्राम, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, हित हिनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है, तो ये जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आगे देखिएगा, टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले के कारण होती है, तो ये जो है जीवाणुओं के कारण होती है। आगे देखिएगा, डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में किसकी अधिकांश विलुप्ति के कगार पर है? तो ये जो है गिद्धों के विलुप्ति के कगार पर है। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? तो ये जो है अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर, ऑप्शन ए। आगे देखिए, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रमण रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो ये जो है कंडोम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति में HIV के संक्रमण का समान तरीका नहीं है? तो संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने या गले लगने से, तो ये इससे जो है नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा यौन संचालित रोग विषाणु जनित होता है? तो वह जो है मस्सा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की आंतरिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें, तो ये जो है कंडोम का उपयोग, ऑप्शन बी। जननांगी हर्पीज संक्रमण के कारण होता है, तो यह जो है विषाणु के कारण होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग नहीं है तो एड्स है, जीवाणु जनित रोग नहीं है तो एड्स है, ये विषाणु जनित रोग है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और STD दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो यह जो है कंडोम, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, विनकोव 19 का उपचार करने वाली पहली विदेशी दवा है जिसे निष्क्रिय सार्स कोव 2 वायरस के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ प्रतिरक्षित में प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया है। तो ये घोड़ों के निम्न में से किस संक्रमण से विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? तो ये जो है HIV एड्स, ऑप्शन बी। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये जो है गर्भावस्था से बचने के लिए, ऑप्शन सी। वाट्स के कारण होता है, तो क्या होता है? तो विषाणु। क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? तो देखिएगा, नहीं, इसके कई अन्य तरीके हैं जैसे संक्रमित सुई का उपयोग एवं
संक्रमित रक्त के आधान को रोकना। सही बात है। आगे देखिए, लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मार्च 2022 में आयुष ने विश्व के पहले बहुकेंद्र चरण तीसरा नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया था, जो के उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करेगा। तो यह जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑप्शन डी। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के संस्करण का नाम क्या है? तो संस्करण का नाम क्या है? तो कोविशील्ड, ऑप्शन डी। तो कौन सा कथन गलत है? कह रहा है यह विषाणु का संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है। नहीं, हाथ मिलाने से थोड़ी होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STD की रोकथाम करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है कंडोम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो कौन सा है सबसे सर्वोत्तम उपाय? तो केवल एक ही ज्ञात व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना, ऑप्शन बी। HIV एड्स विषाणु का संक्रमण नहीं हो सकता है, तो ये जो है हाथ मिलाने से। जून 2021 को भारत की पहली CRT सेल थेरेपी जो कि मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, इनमें से किस बीमारी के लिए थी? किस बीमारी के लिए थी? तो रक्त कैंसर, ऑप्शन डी। स्तंभों को सुमेलित करें। अब जो है आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है और मिलान करिए। देखिए नीचे में दिया हुआ है, चलिए तो मिलाते हैं। देखिए 1 और 2 को मिलान करना है। तो देखिए यांत्रिक शोध, तो यांत्रिक शोध जो है आपका यानी मैकेनिकल बैरियर, तो ये जो है कंडोम से हो जाएगा। अगला जो है देखिएगा आपका रासायनिक विधि, तो रासायनिक विधि जो है आपका शुक्र वाहिका उच्छेदन उपकरण साधन, तो ये जो है हो जाएगा गोली। और शल्य क्रिया विधि तो कॉपर टी। कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में कितना वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 का शुभारंभ किया? तो ये जो है आपका 5 वर्ष। एड्स रोग के कारण होता है, तो एड्स रोग जो है विषाणु के कारण होता है। HIV से संक्रकुम होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो है क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे छोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो यह जो है आपका HIV एड्स, ऑप्शन डी। विषाणु की आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं, ऑप्शन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया कि अन्य महिलाओं की तुलना में युवा किशोरियों यानी 10 से 14 वर्ष के लिए गर्भावस्था के परिणाम स्वरूप जटिलताओं और मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। युवा महिलाओं में अपेक्षाकृत उच्च MMR का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? संभावित कारण क्या है? उनके शरीर का आकार प्रायः बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत छोटा होता है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोविड-19 का सामना करने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की, जिसे सुरक्षित पाया गया है और वर्ष 2021 में फेज 2 और फेज 3 परीक्षणों के लिए अनुमति मिल चुकी है? तो वो कौन था? तो जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 का ओमिक्रॉन हाइब्रिड स्ट्रेन है जो अप्रैल 2022 में पाया गया था? तो ये जो है आपका XE, ऑप्शन ए। लड़कियों को मासिक धर्म यानी रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमारी होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिएगा लड़कियों को पोषण संबंध जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए, तो यही जो है गलत है। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोधन की रोध विधि का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कंडोम, ऑप्शन बी। भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को BBIL द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। BBIL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑप्शन ए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है 1501, HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कह रहा है तो किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचारित हो सकता है, तो यही जो है गलत है। आगे देखिए HIV यौन संपर्क से फैलता है, यौन संपर्क से फैलता है, तो विषाणुग्रस्त शुक्र को प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिए इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? बेरी का लक्षण है तो ऑप्शन सी जो है कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा।
तो चलिए दोस्तों, यही जो है अंतिम क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ये पूरा जितना रोग से संबंधित जितना भी प्रश्न टीसीएस द्वारा पूछे गए थे, ये सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में मिला। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।